आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से। जी हाँ दोस्तों, आज से ही आप इन सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। 7,000 रुपए या उससे ज्यादा का लाभ। कहीं आप चूक तो नहीं रहे? अगर आपका बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है और आप कुछ विशेष सरकारी योजनाओं के लिए योग्य हैं, तो आपको सीधे 7,000 रुपए या उससे ज्यादा का फायदा मिल सकता है। आइए इन योजनाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं और पता करते हैं कि आप इनका लाभ कैसे उठा सकते हैं। किसानों के लिए योजनाएं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना से छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक मदद 3 बराबर किस्तों में दी जाती है, जो सीधे उनके बैंक खातों में आती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अगर आपकी फसल प्राकृतिक आपदाओं के कारण बर्बाद हो जाती है, तो ये योजना आपको आर्थिक मुआवजा देती है। कृषि उपकरण सब्सिडी। आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को कृषि उपकरण खरीदने पर 5,000 रुपए से 50,000 रुपए तक की सब्सिडी देती है। आवास और रोजगार से जुड़ी योजनाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना का उद्देश्य सभी को पक्का घर देना है। इसके तहत घर बनाने या खरीदने के लिए 1.2 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलती है। ई श्रम कार्ड योजना। यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देती है। इसके तहत उन्हें 1,000 रुपए से 1,500 रुपए की आर्थिक मदद और दुर्घटना बीमा का लाभ मिलता है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। छोटे व्यापारियों और रेहड़ी पटरी वालों को ये योजना बिना गारंटी के 10,000 रुपए से 50,000 रुपए तक का लोन देती है, ताकि वे अपना कारोबार फिर से शुरू कर सकें। मनरेगा योजना। ग्रामीण क्षेत्रों में ये योजना हर परिवार को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार देती है, जिसमें प्रतिदिन 200 रुपए से 300 रुपए तक की दिहाड़ी मिलती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को प्रदूषण से बचाने के लिए मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाता है। साथ ही 1,600 रुपए की सब्सिडी भी मिलती है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को उनके स्वास्थ्य और पोषण के लिए 5,000 रुपए से 6,000 रुपए की नकद राशि दी जाती है। जननी सुरक्षा योजना। यह योजना संस्थागत प्रसव, अस्पताल में डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए गर्भवती महिलाओं को 1,400 रुपए से 2,000 रुपए की सहायता देती है। कन्या विवाह सहायता योजना। गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए ये योजना 20,000 रुपए से 51,000 रुपए तक की आर्थिक मदद देती है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। उत्तर प्रदेश में ये योजना बच्ची के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई पूरी होने तक 15,000 रुपए की मदद कई किस्तों में देती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। यह योजना बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई तरह की आर्थिक सहायता देती है। वृद्धावस्था पेंशन योजना। 60 वर्ष से अधिक उम्र के गरीब लोगों को ये योजना हर महीने 500 रुपए से 1,000 रुपए की पेंशन देती है। विधवा पेंशन योजना। पति की मृत्यु के बाद आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को जीवनयापन के लिए हर महीने 500 रुपए से 1,000 रुपए की सहायता मिलती है। दिव्यांग पेंशन योजना। दिव्यांग व्यक्तियों को उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए हर महीने 500 रुपए से 1,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। छात्रवृत्ति योजना। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए सालाना 1,000 रुपए से 6,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति मिलती है। आयुष्मान भारत योजना। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसमें हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को बहुत ही कम दरों पर या मुफ्त में गेहूं और चावल जैसे अनाज दिए जाते हैं। फ्री सिलाई मशीन योजना। इस योजना के जरिए गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को मुफ्त में सिलाई मशीन दी जाती है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। सौर ऊर्जा सब्सिडी योजना। अपने घरों में सोलर पैनल लगवाने पर सरकार 3,000 रुपए से 10,000 रुपए तक की सब्सिडी देती है। फ्री साइकिल योजना। स्कूल जाने वाली छात्राओं को मुफ्त में साइकिल दी जाती है, ताकि उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। इन योजनाओं के बारे में और जानकारी के लिए आपको सरकारी वेबसाइट पर जाना चाहिए या अपने नजदीकी CSC केंद्र से संपर्क करना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।